गुरु गोबिंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। जी हाँ, ये दोहा आपने आपकी शिक्षा में पहली या दूसरी क्लास में ही या तीसरी तक तो सुन ही लिया होगा। ये एक ऐसा देश जहाँ पे गुरु को ईश्वर से भी ऊपर बताया जाता है। आज वहीं टीचर्स पर लाठी बरसाई जा रही है, और वो भी एक ऐसे स्कैम की वजह से जो कि 2016 से चलते हुआ आ रहा है, और अभी तक सरकार उस पर पूरी तरीके से चुप है। जी हाँ, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी के, जो अब पूरी तरीके से एक स्कैम में बदल चुका है। तो जो लोग ये समझते हैं कि करंट सरकार से कोई भी गलती नहीं हो सकती, तो शायद ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है, और शायद उन लोगों को ये वीडियो पसंद भी ना आए। लेकिन सच तो यही है जो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। बीजेपी सरकार ने कांग्रेस के कॉमनवेल्थ घोटाले के बारे में, 2G स्कैम के बारे में और बहुत से स्कैम के बारे में आपको चीख चीख कर बताया। लेकिन आज तक अगर आप यहाँ पर देखो, एक जो स्कैम है 2016 से चलते हुआ आया है, उस पर सरकार पूरी तरीके से चुप हो जाती है। और ये स्कैम कोई छोटा मोटा स्कैम नहीं है, ये स्कैम है देश के युवाओं के भविष्य से रिलेटेड है। एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इस पर अगर आप देखोगे ना तो एसएससी स्कैम करके विकिपीडिया पे एक अलग से पेज बना हुआ है, और इसमें ये बताया गया है कि ये स्कैम जो है 2016 से लगातार चल रहा है, और आज भी ये चलते हुए नजर आ रहा है। और देश की बदहाली ये है कि जहां सड़क पर 9 साल नहीं चल पा रही हैं चीजें, और आज अगर आप देखोगे तो इस स्कैम को चलते हुए 9 साल भी हो गए हैं। और अभी इस स्कैम पर एक बारी लेटेस्ट कंट्रोवर्सी भी हो गई है, जो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को, जिनको नहीं पता है कि एसएससी आखिर है क्या, वो बता देता हूं। तो दोस्तों, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एक ऑर्गेनाइजेशन है जो भारत सरकार के अंडर आती है, और इसका काम है अलग अलग मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट के लिए स्टाफ की नियुक्ति करना। यानी सिंपल शब्दों में आप ये समझ सकते हैं कि एसएससी एक रिक्रूटमेंट एजेंसी की तरह काम करती है, जो एग्जाम करवाती है और फिर जो गवर्नमेंट बॉडीज में जो वैकेंसीज हैं उनको फिल करती है। और ये काम भी अब नहीं हो पा रहा है। अब एसएससी में आपको ऑफिसर लेवल की और नॉन ऑफिसर लेवल की भी यहाँ पर जॉब देखने को मिलती हैं, और इस वजह से इसके लिए बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं। और आपने तभी देखा होगा कि जब एसएससी के एग्जाम्स होते हैं तो आपको रेलवे स्टेशन फुल पैक्ड नज़र आते हैं, यानी कि इतनी भीड़ होती है कि आप वहाँ पैर भी नहीं रख सकते। और ऐसे में आपको पता चले कि जहां आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो वहां 1 घंटे पहले ही एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है, या फिर जहां पर जो सेंटर है वहां पर कभी सेंटर हुआ ही नहीं करता, तो आलन फालन में वहां पर सेंटर बनाया गया है। ना ही वहां पर आपका पीसी चल रहा है और ना ही आपका माउस चल रहा है, तो आपको फिर कैसा लगेगा। शायद अब तक आप तो गिनती भी भूल गए होंगे कि कितनी बारी एसएससी के घपले की या घोटाले की न्यूज़ सामने आ चुकी है। और मैं तो इस बात पर हैरान हूं कि जहां राहुल गांधी ट्रंप को लेकर अभी बस घूमते फिर रहे हैं, उनसे इतना बड़ा मुद्दा नहीं उठाया जा रहा है जिस पर सरकार को इजीली घेरा जा सकता है। लेकिन उनको तो इस चीज़ की पड़ी है कि क्या ट्रंप ने सीज फायर करवाया है, या फिर अगर नहीं करवाया तो फिर ये बताओ कि ट्रंप ने ऐसा क्यों बोल दिया, और ट्रंप ने इंडिया को डेड इकोनॉमी क्यों बोल दिया। तो जब देश में ऑपोजिशन ही इतनी घटिया हो, तो आप समझ के चलो कि सरकार के पास तो फिर पूरी लिबर्टी आ जाती है कुछ भी करने की। तो हाल ही में क्या हुआ, ये एग्जाम 24 जुलाई से लेकर 1 अगस्त के बीच होने थे, और इसके लिए हजारों कैंडिडेट्स ने महीने की तैयारी करी और फिर कई घंटों का सफर करके अपने पैसे खर्च करके एग्जाम सेंटर तक पहुंचे, और वहां पर जाकर उनको पता चला कि एग्जाम तो कैंसिल हो चुका है, या फिर जहां कैंसिल नहीं हुआ वहां के सेंटर्स की हालत जो मैंने आपको बताई, कहीं माउस नहीं चल रहा है तो कहीं पीसी नहीं चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिली। कहीं पर आपको टेक्निकल ग्लिचेस देखने को मिल रही है, तो कहीं पर आप टेस्ट अपना स्टार्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर अब सोशल मीडिया पर हैशटैग्स भी चालू हो चुके हैं, और साथ के साथ न्यूज़ चैनल पर भी अब यहाँ पर इंटरव्यूज़ वगैरह भी आने स्टार्ट हो चुके हैं। लेकिन मुद्दा तब भड़का जब इस प्रोटेस्ट को टीचर्स ने भी ज्वाइन करा, और करना भी चाहिए।
कि एक टाइम पर आप कोचिंग सेंटर चला रहे हो अपने स्टूडेंट्स के साथ, एक टीचर भी पूरी मेहनत करता है और जब उसके स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है तो डेफिनेटली उसकी लड़ाई में टीचर को भी शामिल होना चाहिए। लेकिन बात जहाँ तक आप देख पा रहे होगे कि ये हुई है कि अब टीचर्स पर भी सरकार जो है वो लाठीचार्ज करना स्टार्ट कर चुकी है। तो जहां मैंने आपको जो दोहा स्टार्टिंग में बताया था उस कंट्री में अगर टीचर्स के साथ ऐसा होगा तो आप सोचो कि एजुकेशन सिस्टम कितना खराब हो चुका है और जो युवाओं का भविष्य है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो इन सारी कंट्रोवर्सी पर आप मुझे कमेंट में अपने ओपिनियन बताइए कि क्या सच में ये मोदी सरकार का सबसे बड़ा स्कैम है जो कि चलते ही जा रहा है पिछले 9 साल से और इस पर कोई भी सुनवाई नहीं है, और क्या इसका सबसे बड़ा रीजन एक घटिया या एक कमजोर ऑपोजिशन आपको नजर आती है? आप कमेंट में जरूर बताइए। फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।